हेलो स्टूडेंट, मैं हूं बीएल भाटी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है फॉर बीएससी एमएससी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या आप किसी भी हायर मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं ग्राफ थ्योरी में कि डिस्ट ग्राफ क्या होता है और डिस्ट ग्राफ का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो डिस्ट ग्राफ का मतलब है ऐसा ग्राफ जिसमें कोरें डायरेक्शन में हो, जिनमें भुजाएं दिशा में हो, उसे डिस्ट ग्राफ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और डिस्ट ग्राफ का जो मैट्रिक्स बनता है आपतन मैट्रिक्स, उसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे देखिए। डिस्ट ग्राफ का आपतन मैट्रिक्स यानी हमें यहाँ पर डायरेक्टेड ग्राफ का इंसिडेंस मैट्रिक्स निकालना है। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? तो माना जी हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें V वर्टेक्स का सेट और E कोरों भुजाओं का सेट है। यहाँ पे हमारे पास जी एक ग्राफ है और नंबर ऑफ वर्टेक्स n है और नंबर ऑफ एजेस को हम स्मॉल e से शो कर रहे हैं। तब एक मैट्रिक्स बनेगा A और एक मैट्रिक्स है A जिसमें n/e का है और डिस्ट ग्राफ का आपतन मैट्रिक्स कहलाता है। आपतन मैट्रिक्स कहलाता है यदि, और इसके बाद में जो कंडीशन है वो इस प्रकार है कि यहां पर अगर उसकी vi मतलब कोई भी वर्टेक्स vi है, यदि vi वर्टेक्स पर कोर ei का प्रारंभिक शीर्ष है, यानी vi जो है वो कोर ei का प्रारंभिक शीर्ष है। प्रारंभिक शीर्ष मतलब इनिशियल वर्टेक्स है, तो वहां पर 1 आएगा। और -1 कब आएगा? यदि vi कोर भुजा ei का अंतिम शीर्ष है। अगर वह अंतिम शीर्ष है तो वहां पर -1 आएगा, और अगर प्रारंभिक शीर्ष है तो +1 आएगा। अदरवाइज अगर दोनों ही नहीं है तो अदरवाइज 0 आएगा। अदरवाइज को हम यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे अन्यथा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर उस भुजा का V1 या V2 या V3 जो भी शीर्ष हो, हमने यहाँ पे vi लिखा है, अगर वो उस भुजा उस कोर उस एजेस का प्रारंभिक शीर्ष है तो 1 आएगा, अंतिम शीर्ष है तो -1 आएगा, अदरवाइज 0। यानी इनिशियल वर्टेक्स पे 1, एंड वर्टेक्स फाइनल वर्टेक्स पे -1, अदरवाइज 0। तो इस प्रकार हम डिस्ट ग्राफ की डेफिनेशन देख रहे हैं यहाँ पे, डिस्ट ग्राफ का आपतन मैट्रिक्स। अब मैं इसे आपको एक एग्जांपल की सहायता से और क्लियर करता हूं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ग्राफ है डिस्ट ग्राफ, क्योंकि इसमें हमने यहाँ पे भुजाओं के बीच में डायरेक्शन को भी शो कर रखा है। तो डिस्ट ग्राफ का हम यहाँ पे आपतन मैट्रिक्स किस प्रकार निकालेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। हमने अभी डेफिनेशन देखी थी। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ आपतन मैट्रिक्स, और मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बना रहा हूँ। तो हमें कुछ नहीं करना है,
इधर यहाँ पे इस साइड में हम कॉलम की तरफ यहाँ पे वर्टेक्स को शो करेंगे। तो वर्टेक्स हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास V1, V2, V3, V4 और V5 हमारे पास 5 वर्टेक्स है। तो मैंने यहाँ पे 5 वर्टेक्स लिख दिए हैं। और ऊपर की साइड में हम यहाँ पे भुजाओं की बात कर रहे हैं, कोरे लिख रहे हैं। तो E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7 हमारे पास यहाँ पे 7 कोरे हैं। तो हमने यहाँ पे 7 कोरे लिख दी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करना है, मैट्रिक्स बनाना है, आपतन मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो आप देखिए E1 जो कि V1, तो आप देखिए यहाँ पे E1, ये E1 जो भुजा है ये V1 से V2 पर जा रही है, यानी यहाँ पे V1 जो उसका क्या है, प्रारंभिक शीर्ष है। तो जब मैंने कहा था प्रारंभिक शीर्ष पे 1 और अंतिम शीर्ष पे -1 और अदरवाइज कितना आएगा, तो बाकी वर्टेक्स पे उसका आ जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट। अब E2 को देखिए, तो E2 पे भी यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम में। E2 में आप देखोगे तो उसका प्रारंभिक शीर्ष V2 है और अंतिम शीर्ष V3 है, यानी वो V2 से चलकर V3 पे आ रही है। तो V2 पे तो 1 और V3 अंतिम शीर्ष है तो वहां -1 और बाकी जगह बाकी वर्टेक्स पे वो कितना आएगा, 0 आएगा। E3 को देखिए, E3 इधर से जा रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे E3 का प्रारंभिक शीर्ष है V3, यहां से स्टार्ट हो रही है। तो इसका इनिशियल वर्टेक्स है V3 और अंतिम वर्टेक्स है V2। तो V3 पे आएगा 1 और V2 पे आएगा -1, बाकी वर्टेक्स पे आएगा 0 0 क्योंकि अदरवाइज 0। E4, तो आप देखिए यहाँ पे E4 यहाँ पे V3 से V4 की तरफ आ रही है। तो इसका अंतिम शीर्ष जो कि V4 है और प्रारंभिक शीर्ष कितना है, V3 है। तो यहाँ पे E4 में प्रारंभिक शीर्ष यानी V3 पे तो 1 और V4 पे -1 और अदरवाइज 0। तो हम बाकी वर्टेक्स पे कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब E5 को देखिए, तो E5 यहाँ से V1 से स्टार्ट हो रही है और V3 पे आ रही है। ये बीच वाली जो भुजा है ये E5 है। तो यहाँ V1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब V1 इनिशियल वर्टेक्स है तो 1 और फाइनल वर्टेक्स V3 है तो -1 और बाकी अदरवाइज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। E6 को देखिए, E6 यहाँ पे V4 से स्टार्ट होकर V1 की तरफ जा रही है। तो V4 पे आएगा 1, E6 में V4 पे 1 और यहाँ V3 0, V2 0 और V1 जो कि -1 आएगा क्योंकि अंतिम शीर्ष है वो, और यहाँ पे V4 0 हो जाएगा, V5 0 हो जाएगा। अब लास्ट भुजा जो बची E7 आप यहाँ पे देखिए ये कहां से स्टार्ट हो रही है, V5 से हो रही है और V4 पे एंड हो रही है। तो V5 पे तो आ जाएगा 1 और V4 पे -1 आएगा। तो ये V4 पे -1 और बाकी V1 पे 0, V2 पे 0 और V3 पे भी 0। ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार ये हमारा डिस्ट ग्राफ का आपतन मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी में हम आगे यहाँ पे परिपथ मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम परिपथ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। परिपथ मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी हमारे पास ग्राफ है और उस ग्राफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले परिपथ बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे और सर्किट में हम देखेंगे कि अगर वो कोर उसमें बिलोंग कर रही है, अगर वो भुजा उस सर्किट में है तो वहां पर आएगा 1, अगर नहीं है तो अदरवाइज 0। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए आप कि माना किसी ग्राफ G में परिपथ की संख्या Q तथा कोरों की संख्या M हो, तब परिपथ आव्यूह को यहाँ पे हम B द्वारा डिनोटेट कर रहे हैं जो निम्नानुसार परिभाषित है। और उसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे देखिए आप क्या कि 1 कब आएगा, जब आयव्य परिपथ में, यानी जिस परिपथ की हम बात कर रहे हैं अगर उसमें वो भुजा है, आईवी कोर है तो 1, अगर नहीं है अदरवाइज 0। ठीक है स्टूडेंट। हम इसे यहाँ पर एक एग्जांपल की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। आप एग्जांपल देखिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप यहाँ पर एक ये ग्राफ है हमारे पास और हमें इसका परिपथ आव्यूह यानी सर्किट मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में कि माना G एक ग्राफ है, माना G एक क्या है, ग्राफ है और हमें यहाँ पर देखना इसमें कितने सर्किट बन रहे हैं, कितने यहाँ पे परिपथ है। तो जिसमें
4 परिपथ है, जिसमें क्या है 4 परिपथ है, 4 सर्किट है। 4 सर्किट कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पे चित्र में देखिए। पहला सर्किट है Z1 नाम दे देते हैं हम, जिसके अंदर ये देखिए आप ये परिपथ बन रहा है। परिपथ का मतलब होता है क्लोज होना, बंद होना। तो यहाँ पे उसमें E1 व E2 भुजा ले लेते हैं। और Z2 देखिए आप यहाँ पे Z2 में हम ले लेते हैं E3 और ये E3 हो गया। यहाँ पे ये E5 ले लेते हैं और बीच की ये E7 ले लेते हैं। तो यहाँ पर E3, E5, E7 ये Z2 में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे Z3 लेते हैं अगला परिपथ, तो उसमें हम लेते हैं यहाँ पे E4, ये E4, E6, यहाँ पे E6 और E7। और एक और जो परिपथ बन रहा है Z4, जिसके अंदर हम यहाँ पे E3 से स्टार्ट करते हैं, E3, E4, E6 और E5, यानी ये जो हमारा चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो E3, E4, E6 और E5, तो ये हमारे यहाँ पे कुल मिलाकर 4 परिपथ बन रहे हैं, जिनके नाम हमने Z1, Z2, Z3, Z4 रखे हैं। अब हमें इसका क्या निकाल रहे हैं हम इसका निकाल रहे हैं परिपथ आव्यूह, यानी सर्किट मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। तो इसका परिपथ आव्यूह यानी इसका सर्किट मैट्रिक्स जो कि कितने बाय कितने का बनेगा, तो इसका परिपथ आव्यूह या मैट्रिक्स यहाँ पे 4/8 का है। कितने बाय 8 का है? 4/8 का है। यानी 4 यहाँ पर क्या है, हमारे पास 4 सर्किट है, तो हम यहाँ पे 4 सर्किट को इस तरफ शो कर देते हैं। यहाँ पे Z1, Z2, Z3 और ये Z4, ठीक है स्टूडेंट। और ऊपर की तरफ हम यहाँ पे हमारे पास कितनी भुजाएं हैं, तो 8 भुजाएं हैं। तो E1, E2, E3, E4, E5 और यहाँ पे E6, और मैं यहाँ थोड़ा सा इसको साइड में लिख देता हूँ, और E7 और ये E8, ठीक है। और यहाँ पे ये Z4 हमारे पास जो कि क्या था, यहाँ पे E3, E4, E6 और E5 था, ये मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी, अगर वो भुजा उस परिपथ में, उस सर्किट में बिलोंग करती है तो 1 और नहीं करती है तो अदरवाइज 0, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या E1 Z1 में दिख रही है, तो आप देखिए वहां पे E1 Z1 में है तो 1, क्या E1 Z2 में है, नहीं है तो 0, क्या E1 Z3 में है, नहीं है 0, Z4 में है, नहीं है 0। E2 को देखिए, E2 Z1 में है, हाँ है 1, अदरवाइज Z2 में नहीं है 0, Z3 में नहीं है 0, Z4 में भी नहीं है 0। E3 को देखिए, क्या E3 Z1 में है, नहीं है, क्या E3 Z2 में है, हाँ है 1, क्या E3 Z3 में है, नहीं है 0, क्या E3 Z4 में है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको है तो 1। E4 को देखिए, क्या E4 Z1 में है, नहीं है, क्या E4 Z2 में है, नहीं है, क्या E4 Z3 में है, तो यहाँ पे 1। E4 Z4 में भी है तो 1। E5 को देखिए, E5 Z1 में है तो नहीं है, नहीं बिलोंग कर रहा है तो 0, Z2 में बिलोंग कर रहा है क्या, तो नहीं कर रहा है 0। तो यहाँ पे E5 Z3 में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है 0। E5 Z4 में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है तो 1 Z। अब आप E6 को देखिए, E6 Z1 में आ रहा, नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं बिलोंग कर रही है 0। यहाँ पे E6 Z2 में है, नहीं है 0। E6 Z3 में है, हाँ है 1। E6 Z4 में है तो दिख रहा है हमको तो 1। E7 को देखिए, अब E7 Z1 में है, नहीं है, E7 Z2 में है तो हाँ दिख रहा है यहाँ पे E7, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब E7 Z3 में भी दिख रहा है तो 1, और E7 Z4 में नहीं है तो 0। और E8 को देखिए, तो E8 यहाँ पर हमें किसी भी परिपथ में नहीं दिख रहा है, तो सब जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार ये हमारा सर्किट मैट्रिक्स हमें यहाँ पे फाइंड हुआ है, प्राप्त हुआ है। हम इस प्रकार से किसी भी ग्राफ का परिपथ आयु निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले परिपथ निकालना पड़ेगा, और वो भुजा अगर उसमें बिलोंग कर रही है तो 1 और नहीं कर रही है तो 0। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।